दोस्तों, खाने पीने की कोई डिश हो या मिठाई, उसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए हम सभी इलायची का ही इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इलायची को मसाले और माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इलायची सीधे पेड़ से टूट कर आपके पास आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। असल में माजरा तो कुछ और ही होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कार्डमम यानी कि इलायची कैसे तैयार की जाती है, खेतों में इलायची की खेती कैसे की जाती है और साथ ही साथ फैक्ट्री में किस किस प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आखिर में आकर इलायची का रूप में आती है। और बात करेंगे सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इलायची इतनी महंगी क्यों होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलायची की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, इलायची की खेती करने के लिए सबसे पहला और जरूरी प्रोसेस होता है इसके पौधे को तैयार करना, जिन्हें नर्सरी में खास तरीके से तैयार किया जाता है। नर्सरी में इलायची तैयार करने के लिए सबसे पहले हरी इलायची के दानों को निकालकर 24 घंटे पानी में भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि इलायची के दाने अंकुरित हो सके। फिर पानी से इन दानों को निकाल लिया जाता है और इन्हीं दानों से इनके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। और करीब 1 से 2 महीने अच्छी खासी देखरेख के बाद इलायची के पौधे मिट्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इलायची के पेड़ को खास तौर पर बारिश आने के कुछ समय पहले ही खेतों में रोप दिया जाता है और करीब 3 से 4 साल तक इनकी अच्छी खासी देखरेख करने के बाद इलायची के पौधे फल देने के लिए हो जाते हैं तैयार। 3-4 साल बाद इनके पौधों में छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इलायची के फल हमेशा पेड़ के निचले हिस्से यानी कि उसके रूट के पास फलते हैं। जब इलायची के फूल अंकुरित होने वाले होते हैं तो उसके 1 सप्ताह पहले से ही इनमें से इलायची की खुशबू आना शुरू हो जाती है और करीब 2 हफ्तों के गुजर जाने के बाद इलायची बड़ी होने लगती है और सही ढंग से बड़ी होने के बाद बारी आती है इसकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग में मजदूरों को बेहद सावधानी और तरीके के साथ अपने हाथों से ये सारी इलायची को तोड़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, इनके पौधों में लगी सारी इलायची को नहीं तोड़ा जाता। हर टहनी में करीब 10 से 15 इलायची को छोड़ दिया जाता है। असल में इन इलायची को आगे समय के लिए बीज बनने के लिए पेड़ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यही इलायची आगे बीज का काम करना शुरू करेगी। जब ये इलायची पेड़ पर ही सूख कर नीचे गिरती है तो अगली फसल पैदा करेगी, इसीलिए कुछ इलायची को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद इलायची को उनके प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है। मजदूरों द्वारा लाया गया ढेर सारा इलायची प्लांट में आने के बाद तौला जाता है। फिर एक कार्ट मशीन में डाल दिया जाता है। फिर एक मशीन में इलायची को 50 से 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देकर काफी देर तक सुखाया जाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि नेचुरल इलायची में 70% तक पानी होता है और अगर इन्हें सुखाया नहीं जाएगा तो तोड़ने के कुछ टाइम के बाद इन्हें खराब होने का खतरा बढ़ने लगता है और इन्हें बचाया नहीं गया तो सालों की मेहनत भी बस कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। जब ये इलायची मशीन में अच्छी तरह से सूख जाती है तब बारी आती है शाइनिंग प्रोसेस की। शाइनिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद इलायची पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी दिखने लगती है, उनमें गजब की चमक आने लगती है और फिर इस प्रोसेस के बाद ही इलायची पूरी तरह से बनकर हो जाती है तैयार। लीजिए, फिर इलायची को मशीन से निकाल लिया जाता है। मशीन से निकलने के बाद ये काफी गर्म होती है, इसीलिए इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद इलायची की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के प्रोसेस में इन इलायची को कुछ छन्नियों के ऊपर रखकर जोर जोर से हाथ से चलाया जाता है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की इलायची अलग और छोटी क्वालिटी की इलायची अलग हो जाए। फिर इस प्रोसेस से इन्हें अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। अच्छी तरह से पैक करके इन्हें भेज दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए। वैसे तो आप जानते हैं दोस्तों कि इलायची एक तरह का मसाला होता है और इसे सबसे महंगे मसालों में शामिल किया जाता है। लेकिन इलायची का दाम कितना भी आसमान क्यों न छू ले, फिर भी हर दिन लोग चाय से लेकर मिठाइयों तक में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। इलायची के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इलायची को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो इलायची हासिल करने के लिए 6 किलो तक रॉ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब आप 6 किलो इलायची पेड़ से तोड़ेंगे तो उसमें से कहीं जाकर 1 किलो इलायची आपको मिलेगी। पेड़ों पर इलायची छोटे छोटे ओवल शेप के फ्रूट में मिलती है, जिससे पॉड कहा जाता है। इलायची की कुछ बातें उसे जरूरत से ज्यादा खास बनाती हैं, और ये है दुनिया के कुछ खास इलाकों में ही बस इलायची की पैदावार होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भारत का इदुक्की जिला भी शामिल है। इलायची का एक बार बीज बो देने के बाद किसानों को 3 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इलायची की खेती में इसके बाद भी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग का काम चलाया जाता है। यानी कि इनके देखभाल से लेकर फल आने से तोड़ने का काम भी काफी लंबे समय तक चलता ही रहता है, और फिर इन्हें तोड़ने का काम भी कुछ खास यानी कि स्किल्ड मजदूरों के ही बस की बात है। इलायची को तोड़ने के लिए ऐसे मजदूरों को रखा जाता है जिन्हें इसके पके होने या ना पके होने की अच्छी जानकारी हो, क्योंकि पेड़ में सारे देखने में एक ही जैसे लगते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा खास बात इनकी ये है कि इन्हें ना तो पकने से पहले तोड़ा जा सकता है और ना ही इन्हें पूरी तरह से पेड़ में पकने के लिए छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा पक जाने पर इनके अंदर के बीज जमीन में गिरना शुरू हो जाते हैं, और इलायची को उसके कंडीशन के हिसाब से ही तोड़ने के लिए आज तक कोई भी मशीन भी नहीं बनाई गई है। इसीलिए इलायची का फल तोड़ने के लिए इससे मजदूरों की मदद ही लेनी पड़ती है, जो एक एक करके अपने हाथों से फल को तोड़ते हैं। और यही कारण है कि ज्यादा जमीन में खेती होने और ज्यादा मजदूर लगने के बाद भी इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में केवल 5 से 7 किलो तक इलायची का प्रोडक्शन होता है। इतना ही नहीं, इतनी सी इलायची पर बहुत सारी लागत भी लगती है, जिसके बाद मार्केट में आने पर उनकी प्राइस आसमान छूना शुरू कर देती है। तो इन सभी कारणों की वजह से इलायची को मार्केट में काफी महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो भारत को इलायची के उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कहा जाता है, और भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों को इलायची प्रोडक्शन का हब माना जाता है। ये इलायची उन पौधों की लिस्ट में आता है जो पौधे पूरे साल भर हरे रहते हैं और फल 1 या 2 बार ही देते हैं, क्योंकि इनके हार्वेस्टिंग में टाइम लगता है। इलायची की पत्तियां 1 से 2 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इलायची की खेती के लिए लाल मिट्टी की जरूरत होती है, और अगर इस तरह की मिट्टी नहीं है तो फिर अच्छी देखरेख में भी दूसरे तरह की मिट्टियों में भी इलायची की खेती की जा सकती है। और इसकी खेती के लिए जमीन का पीएच लेवल केवल 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसीलिए आज इलायची की बहुत ज्यादा डिमांड है और इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। छोटी इलायची का ऑर्गेनिक खेती के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत में इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। छोटी इलायची का इस्तेमाल पुराने समय से मसालों के तौर पर किया जाता रहा है, और इंडिया से इलायची दूसरे देशों में भेजी जाती है। इसीलिए इनका बिजनेस एक मुनाफे वाला बिजनेस है, जिसके अंदर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बागों से इलायची खरीदकर रिटेल को बेचना इलायची का होलसेल बिजनेस कहलाता है। इसमें इलायची की पैकेजिंग करके भी बेची जा सकती है और उनको अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और थोड़े से पैसे के अंदर ये बिजनेस शुरू हो जाता है और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो बिजनेस के आकार पर निर्भर करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस घर से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिजनेस बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट, शॉप और गोडाउन, बिजली और पानी की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी नंबर। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस और जमीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और छोटा बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और खुद की जमीन है तो कम पैसों में काम चल सकता है, और अगर जमीन किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन एक खास बात यह है कि इसके अंदर ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर ना ज्यादा बड़ी दुकान बनानी पड़ती है, इसके बाद ना ही इतना बड़ा गोडाउन बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, बड़े बजट पर इलायची का बिजनेस करना चाहते हैं तो शहर के खास मार्केट में या इसके आसपास ऐसी जगह पर हो जहां से लोगों का काफी आना जाना होता हो।
ऐसी जगह पर शॉप खोलें जिससे आते जाते लोगों की निगाह दुकान पर पड़े और कस्टमर आसानी से आ सकें और सामान खरीद सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।